सातवें प्रश्न में कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 है। तो यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा और कोण ए 90 होता है। ए बी बराबर ए सी है, ये बता दिया। क्या क्या ज्ञात है हमें? त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है और ए बी बराबर ये हमें दे रखा है। तो क्या ज्ञात करना है हमें? कोण बी बराबर ज्ञात करना है, कोण सी बराबर। अब क्योंकि ए बी किसके बराबर है? ए सी के। कल हमने पढ़ा था बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर है। तो ए बी ए सी के बराबर है, ए बी के सामने ये कोण ए सी के सामने इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण सी बराबर कोण बी। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख। इतना इशारा काफी है, ठीक है। बाकी हम समझ लेंगे। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, त्रिभुज की बात हो रही है तो त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब इसमें तीनों कोणों का योग कितना होगा? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर। कोण ए तो 90 है, कोण बी और कोण सी किसके बराबर है? अरे जो लिखा है वो तो देख लो, ऐसे ये बोल दिया। देखो ना क्या लिखा है, सी किसके बराबर है? दिख रहा था इधर से। तो यहाँ सी की जगह क्या लिख देंगे? हमने जो बताया अभी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर है। ये तो 90 है, 90 किसी के बराबर अगर हो गया तो 90 और 90 180, दो ही कोणों का योग 90 180 हो जाएगा। तीसरा कहाँ से लाओगे, है ना? मतलब गलत भी अगर बोलोगे तो गलत के पीछे भी लॉजिक सोच समझ के बोला। 180 माइनस 90, कोण बी कितना आ गया? 90/2। कोण बी 2 से काटो कितना आ गया? और कोण सी किसके बराबर था? कोण बी के, और ये कितना आ गया? इसका मतलब कोण बी और कोण सी का मान कितने डिग्री होगा? ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी, ये याद। मुश्किल था सवाल? तो छठा वाला भी बहुत आसान था, आपने देखा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीनों कोण बराबर हो गए थे कल, पहला दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे के बराबर, और तीनों कोणों का योग जैसे 180 लिया तो ये कोण 60 डिग्री का निकल आया। छठा सवाल ये भी बहुत अच्छा सवाल है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी। चलो चित्र दे रखा है तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। चित्र में उसने खुद ही बता दिया है कि भाई ये सी है, ये बी है और 90 वाला सी है, ये बी है और यहाँ पर ए। जैसे बनाओ, जैसे दिखा, मतलब तुम लोग कंफ्यूज हो। ये बनाया ऐसे, ये बनाया बी, ये बनाया सी, ये लिया इसने ए और ये लिया इसने बी। ये लिया ए और ये लिया ए। क्या क्या ज्ञात है हमें? ज्ञात है कि त्रिभुज ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु, ना कि समबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्वि का मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है। तो कौन कौन सी भुजाएं बराबर हो गई जो इसने बताई है? ए बी बता रखा है ए सी के, तो ए बी बराबर है बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया है और ए डी बराबर है किसके? ए बी के। ए डी जो है वो ए बी के बराबर है, यानी ये वाली भुजा सिद्ध करना है। बिना सवाल लिखने और बिना चित्र बनाए कोई भी सवाल को या ज्यामिति के किसी भी सवाल को हल करने का प्रयास न करें। पहले सवाल उतरेगा, चित्र बनेगा, उसके बाद फिर ज्ञात है, सिद्ध करना है, रचना, उत्पत्ति, ये सारी हेडिंग के अंतर्गत सवाल होते हैं। कोई दिक्कत आ रही हो इसमें तुरंत पूछ लीजिए। तो हमें सिद्ध करना बीसीडी समकोण है, बहुत ही आसान सवाल है। कैसे? जरा इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं ए बी भुजा किसके बराबर है? देख के तो बोला करो, ए बी किसके बराबर है? ये तो क्या आता है ए बी ए सी के बराबर है।
तो इस त्रिभुज में अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो इसके सामने का कोण इसके सामने कोण के बराबर होगा, यानी इसका नाम क्या है, ACBC बराबर होना चाहिए कोण ACBC। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर। 47 तो अब इसी प्रकार इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ADC में हम देख रहे हैं AB किसके बराबर था, AC किसके बराबर था, यहाँ से क्या पता लगा, ये दोनों ही AB के बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे। तो हम कहेंगे क्योंकि AD बराबर होगा AC के। क्यों होगा? क्योंकि AB बराबर है AC के और AB ही बराबर है किसके, AD के। यहाँ से पता लगेगा कि AC किसके बराबर होगा, ये कारण बताते हैं। इस वाले त्रिभुज में, अब इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके बराबर आ गई, तो इसके सामने का कोण इसके सामने के कोण के बराबर है, यानी कोण ADC बराबर कोण AC। क्यों? क्या कारण है इसका? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर। यहाँ पर पूरी बात बराबर भुजाओं के इतना काफी, बराबर यहाँ पर सम्मुख कोण इतना काफी। अब ऐसा करो, इसको तो मान लो x, क्या मान लें x, और इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ब्रैकेट में चाहे लिख दो माना, ये लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो, इसको भी माना। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये दोनों तो हो गए x और ये दोनों हो गए y। त्रिभुज BCD में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। चलो त्रिभुज BCD में जरा बताओ कौन सा कोण है, कोण BDC प्लस कोण DCB प्लस कोण CBD बराबर 180। देखो ADC DCB CBD, क्योंकि मुझे ये वाला कोण 90 प्रूव करना है तो मैंने इस त्रिभुज को देखा। जब इस त्रिभुज को देखा तो ये वाले दोनों त्रिभुज भूल जाओ, खाली इस त्रिभुज के अंदर देखेंगे। इसमें एक ये कोण है, एक ये कोण है और एक ये कोण, तीनों का योग कितना होगा, 180। मान लगाओ BCD का मान कितना है, BCD इसका मान कितना है, अरे तुम्हें कैसे पता 90 है? कहाँ बताओ, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात है से लेके यहाँ तक कहीं बताओ अगर 90 दिख रहा हो, नहीं दिख रहा ना, तो x प्लस वाई प्लस फिर कौन सा कोण है, DCB ये आ गया x प्लस वाई, और BDC कौन सा है, y प्लस x प्लस वाई, और फिर तीसरा कौन सा बचा, CBD कौन सा कोण है, x। बहुत बढ़िया, इनका योग कितना आ गया, 2x प्लस 2y बराबर 180। x को 2 बार जोड़ो, y को 2 बार जोड़ो, कितना आ गया, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस y बराबर 180। तो x प्लस y कितना आ रहा है, ये x है और ये दोनों का योग कितना आ रहा है, यानी ये x प्लस y को कौन सा कोण लिख सकते हैं, कोण BCD बराबर है कितना, x प्लस y, और ये किसके बराबर है, ये तो सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए और देखते हैं तीसरा सवाल। देखो क्या कह रहा था तीसरे सवाल में,
त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो एक त्रिभुज बना लिया हमने एबीसी, और ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, जिसमें बराबर भुजाएं एसी और एबी पर शीर्ष लंब, ये जो शब्द का प्रयोग किया है इसमें, शीर्ष लंब, पहले इस शब्द को समझिए। शीर्ष लंब है कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब यानी 90 डिग्री बनाती हुई खींची गई रेखा शीर्ष लंब कहलाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक तो AC और AB ये बराबर भुजाएं हैं, AB और AC। क्या क्या ज्ञात है हमें ज्ञात है त्रिभुज ABC में AB भुजा बराबर है AC। उसके अलावा AC और AB पर जो लंब है, एक तो है BE और एक है CF। ये भी लंब है और ये भी लंब है, यानी BE जो है वो लंब है AC पर और CF वो लंब है AB। ये निशान, ये वाला, ये जिनके बीच में दो भुजाओं के बीच में लगाया जाता है, वो दोनों एक दूसरे पर लंब होती हैं और उनके बीच का कोण कितना होता है? 90। समझ में आ गई बात? अब क्या सिद्ध करना है? शीर्ष लंब बराबर। कौन है शीर्ष लंब इसमें? हाँ, शीर्ष लंब है CF और BE। हमें सिद्ध करना है कि CF जो है वो बराबर है BE। ठीक है, उत्पत्ति देखते हैं, बहुत ही आसान होते हैं सवाल ये, अगर आप पकड़ लें सवाल। ये वाली भुजा तो इसके बराबर दे रखी है भाई, ये आप देख रहे हैं दो कोण है, ये दो त्रिभुज है, मैं अलग बना के दिखा रहा हूँ। एक त्रिभुज तो ये है, बहुत ध्यान से सुनिए, BEA ये कोण 90 है नहीं, ये वाला। ठीक है, एक त्रिभुज ये है, कौन सा? AFC, इसमें ये वाला कोण 90 है या नहीं? तो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ तो इसमें साफ साफ देखो AB किसके बराबर है? AC के। और 90 के बराबर होता ही है, और ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये तो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो अगर मैं ये वाले दोनों त्रिभुज देखूं, ये वाला और कौन सा? त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज AFC, बताओ क्या क्या बराबर है? AB बराबर है AC, ये तो ज्ञात है हमें। कोण AEB बराबर है कोण AFC के, क्यों? समकोण है और सभी दुनिया के समकोण आपस में बराबर होते हैं। उसके अलावा कोण FAEAB बराबर है कोण FAC के, ये क्यों है? ये देखो ना, ये वाला कोण तो इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, ये त्रिभुज देखो शेड कर रहा हूं मैं, और ये वाला त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर, इस त्रिभुज का 90 इस त्रिभुज के 90 के बराबर, और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस त्रिभुज। कौन सी क्रम में लग गई? तो त्रिभुज AEB जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AFC। क्यों होगा? कौन सी भुजा लगी? AAS सर्वांग समतल। और जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, CPCD से इसके बाकी के भाग भी बराबर आएंगे। भाई तीन चीजें लेके हमने इन्हें सर्वांगसम कर दिया, बाकी की तीन बराबर होंगी, तो हम उनमें से कौन सी लेंगे जो हमारे काम की? हमारे काम के कौन है? शीर्ष लंब काम के हमारे। तो इस त्रिभुज में ये भुजा है और इस त्रिभुज में ये भुजा है, यानी BE बराबर CF। क्यों? और ये तो शीर्ष लंब थे, ये तो सिद्ध करवा रहा था कि शीर्ष लंब आपस में कोण नहीं है, ये CF। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर ट्रू, हैंस। ठीक है, नोट। इसका अगला सवाल जो है, अगला सवाल कौन सा? त्रिभुज ABC त्रिभुज है और AC AB पर खींचे गए शीर्ष लंब CF और CE बराबर है। अब क्या इसने उल्टा कर दिया, इसने ये बता दिया कि CF और CE कैसे हैं आपस में? बराबर। तो आप कहेंगे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज,
ये तो जब शीश लंब बता रहा है 90 90 के बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये कोण भाई इस बार ये वाली भुजा बराबर दे दी, यानी ये वाली बराबर नहीं है, ये वाली ये बराबर है बी और सी एफ, और 90 90 के बराबर ये कोण इसके बराबर। दोबारा से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत मान बराबर होते हैं। इस बार हम बराबर ले लेंगे ए बी बराबर सीपीसीडी से, और जैसे दो भुजाएं बराबर हुई त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समद्वि बाहु। तो पहले पार्ट में तो इसने कहा है दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दो, वो तो आपने कर दिया ए एस से, और दूसरे पार्ट में सीपीसीडी से दो भुजाएं बराबर लोगे तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? मतलब ये एबीसी त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समद्वि। तो यही दो बातें आपको सिद्ध करनी है। तो अगला सवाल आप खुद करेंगे बिल्कुल इसी का, इसमें बस बदल जाएगा दिया है और ज्ञात, ठीक है। यहाँ पे सिद्ध करना है सी एफ बराबर बी और ए बी बराबर ए सी, और अगले सवाल में ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना होगा और सी एफ बराबर बी दिया होगा। तो केवल यहाँ पे अंतर आएगा, यहाँ पे ए बी बराबर ए सी के क्या लिख दोगे? सी एफ बराबर सी, और सी पी सी डी से निकल आएगा ए बी बराबर ए सी, ठीक है। खुद कर लीजिए इस सवाल।